Good morning everyone. So today we are going to discuss about the relation of radius and the edge length in a crystal solid of face center cubic unit cell. When talking about face center cubic unit cell, we already know that उसके 8 corners में एक एक एटम रहता है और फेस सेंटर के फेसेस पे 1 2 3 4 फेजेस और बीच में 2 ऐसे करके टोटल 6 फेजेस में एक एक कंपाउंड रहता है ना. व्हेन टॉकिंग अबाउट दिस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जब हम इस स्ट्रक्चर को अरेंज करते हुए देखेंगे तो हम कैसे अरेंज करेंगे इसको. व्हेन डूइंग दिस अरेंजमेंट वी विल टेक द 2 कॉर्नर्स. अगर देखो फर्स्ट वाला ये कॉर्नर वाला एटम है जिसका हमने रेडियस अगर कैलकुलेट करके, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे इसको एक रेडियस एक स्पीयर बना दिया और ये स्पीयर का जो रेडियस है वो हो गया r. तो उसी एटम को स्ट्रेट लाइन में ही ले रहे, उसी एटम के स्ट्रेट डायगोनल लाइन में दूसरा जो एटम है वो अटैच है, तो उसका रेडियस हमने कंसिडर कर लिया r, सेकेंड वन r, दैट इज़ r1 r2 ऐसे करके हमने कंसिडर किया. देन वो सेकेंड एटम के नेक्स्ट नियर बाई है हमारा थर्ड एटम जो कि डायगोनली प्लेस्ड है. now this r of the half sphere and the r of the third वाला half sphere, that is totally equal to 3r and 4r. that means यहाँ पे अगर हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल हमें 3 लाइन में, मतलब एक डायगोनल की लाइन में हमारे पास 3 स्पीयर्स है और हर एक स्पीयर का हम रेडियस अटैच करते जा रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 4 आर हो चुके. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये डायगोनली प्लेस, अगर इसको अगर इसको आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा. राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है ये हो गई उसकी एज लेंथ, ये हो गई उसकी दूसरी एज लेंथ, और यहाँ से जब हम डायगोनली उस एज लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो उसको 4r से पास होना पड़ता है. फर्स्ट स्पीयर का रेडियस, सेकेंड स्पीयर का रेडियस, देन सेकेंड और थर्ड स्पीयर के बीच वाला रेडियस एंड लास्ट वाले स्पीयर का रेडियस, ऐसे करके टोटल 4 रेडियस जब क्रॉस होंगे तब हमें इसका जो एज लेंथ है वो कैलकुलेशन में आंसर आएगा. तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थियोरम, हमें पाइथागोरस थियोरम हमने पढ़ा था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यू रिमेंबर दैट, आई थिंक सो. तो यहाँ पे वही थ्योरम अप्लीकेबल करेंगे. नाउ दिस इज़ द डायगोनल, सो दिस इज़ द 4r स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर एंड a स्क्वायर. दोनों साइड के स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं. सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4r का स्क्वायर, 4 4 जा 16r स्क्वायर. यहाँ पे आंसर आ गया. Now when we want to talk only about the edge length, that means a square is equal to, इस 2 को हम दूसरी साइड पे ले लेते तो 16/2 r स्क्वायर. दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर. एंड 8r स्क्वायर का अगर हम रूट निकालते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, a इज इक्वल टू, मतलब a स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे स्क्वायर की साइड को, सो a इज इक्वल टू 2√2r, and 2√2r is nothing but the value of the exactly value of the radius which is related with the edge length. तो जब हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ निकालते हैं तो हमारे पास लगभग 2 फॉर्मूलेज बनते हैं. एक फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a इंटू √2 अपॉन 2 इंटू √2 बिकॉज √2 यहाँ पे अगर डबल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दैट मीन्स √2 इंटू √2 अगेन 2, सो 2 इंटू 2 4 एंड a इंटू √2 दिस √2a. और अदरवाइज यू कैन यूज द फॉर्मूला r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2. सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थियोरम दिस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हम प्रूफ करते हैं और उसका फिर रिलेशन जो है
एज लेंथ के साथ वो फाइनलाइज करता है। द रीज़न इज़ दैट सी फेस सेंटर में उसके जो 6 फेजेस है, उस फेजेस में हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम और पार्टिकल छुपा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक डायगोनली पास वाला स्ट्रक्चर बनता है। मतलब एक डायगोनली पास होने की वजह से हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या है पता है, ए साइड इज इक्वल टू बी साइड, बट सी साइड थोड़ी सी बड़ी है तो वो नॉट इक्वल टू ए एंड बी। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग दिस पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थियरम की वजह से हमें ये पता चला कि फेस सेंटर के स्ट्रक्चर में हमें जो रेडियस और एज लेंथ का जो रिलेशन है वो इस तरीके से पता चलता है, दैट इज़ ए अपॉन 2√2, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट √2a अपॉन 4। दोनों आंसर्स राइट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।